मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। देखिए, आज का जो थॉट है वो है जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कान देकर उनका दिल जीत लेता है। बिल्कुल सही बात है। मुस्कुराते हुए चेहरे जो होते हैं वो दूसरों का दिल जीतने में माहिर होते हैं। और आज जैसा कि हमारा अभी लेसन चल रहा था स्टाफिंग के अंतर्गत जो पास्ट वीडियो था उसके अंतर्गत हमने किया था ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग के फीचर्स हमने पढ़े थे, ट्रेनिंग का जो है इंपॉर्टेंस हमने पढ़ा था। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स देखिए कि जो आपका स्टाफ अपॉइंट करने के बाद यानी सिलेक्शन हो जाने के बाद हमने जैसे कि आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया था, ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के भी कई मेथड्स होते हैं। कई मेथड क्यों होते हैं? क्योंकि अलग जॉब की जो नेचर होती है वो अलग अलग होती है। या इसी तरह से क्या है कि आपके अलग अलग लेवल के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए अलग अलग मेथड जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। इसलिए ट्रेनिंग के कुछ मेथड्स हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास ट्रेनिंग के दो मेथड हैं। एक तो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और एक आपका है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। यानी दो तरह के ट्रेनिंग मेथड होते हैं। यानी कहने का मतलब जॉब पर ट्रेनिंग यानी काम करते हुए ही ट्रेनिंग दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि काम करते हुए नहीं बल्कि काम से परे, काम से साइड में पहले ट्रेन करते हैं फिर उसके बाद काम पर लेकर के आते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों मेथड्स में जैसे पहले करते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है देखिए उसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है इसमें कई मेथड है। पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग को डिस्कस करते हैं कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ विच इज लर्निंग व्हाइल डूइंग, यानी काम करते हुए सीखना। दिस मेथड इज अप्लाइड टू वर्क प्लेस। ये जो मेथड होता है काम करने की जगह पर ही अप्लाई होता है, यानी इस मेथड के अंतर्गत काम करते करते ही सीखा जाता है। इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसमें क्या करता है कि जो ट्रेनी होता है वो साथ में तो काम सीखता है और साथ में प्रोडक्शन भी करता है। किसकी गाइडलाइंस में? एक सुपीरियर की गाइडलाइंस में या एक ट्रेन्ड पर्सन, एक ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइंस में जो है काम सीखता है। स्टूडेंट्स हम यहां पर बात करते हैं कि जैसे जे बेटी ने भी लिखा कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर इट्स सक्सेस नीड ए प्रॉपरली ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर। ये जरूरी है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो किसी न किसी ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर के अंडर में रह करके ही करना चाहिए। कारण अदरवाइज एन इनएफिशिएंट इंस्ट्रक्टर कैन प्रोवाइड ए नंबर ऑफ इनएफिशिएंट ऑफस्प्रिंग। क्या होगा कि अगर इनएफिशिएंट के अंतर्गत अपना काम सीखेंगे तो क्या होगा, सीखने वाला भी इनएफिशिएंट होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जो आपका ट्रेनर होता है वो कंप्लीटली अपने काम में स्किल्ड होना चाहिए। ओके, इसके अंतर्गत फिर जो है ऑन द जॉब के अंतर्गत तीन मेथड आते हैं। पहला हम मेथड करें इंडक्शन ट्रेनिंग। देखिए इंडक्शन ट्रेनिंग, ये इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है कि जैसे इंप्लॉय को सिलेक्शन कर लिया जाता है, सिलेक्ट करने के बाद एक तरह से इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग है। ये इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, किससे? सिस्टम से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, अपने साथ जो कलीग होते हैं उनके साथ भी यानी इंप्लॉइज के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उसके वर्क प्लेस से भी इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसी तरह से उसके कौन सीनियर है, कौन उसके सबऑर्डिनेट है, इन सभी को भी उससे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसको हम बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। यानी एक तरह से जो नया एम्प्लॉय है उसको वो जो है सिचुएशन को या अपने वर्क प्लेस को अकोमोडेट कर सके, इस तरह से इसमें जो है इसको ट्रेनिंग दिया जाता है, इसको बताया जाता है। इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 इंटर्नशिप प्रोग्राम। इंटर्नशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कि नए सीखने वाले लोग जो होते हैं उनको सिखाया जाता है। देखिए इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंतर्गत जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्या किया जाता है कि एक जो आपका ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर जो है उसकी गाइडलाइंस में, उसके अंडर में, उसकी देख रेख में जो है
जो आपके न्यू अपॉइंटीज होते हैं वो काम करते हैं और वो सुपरवाइजर उनको देखते रहता है और यदि किसी तरह की कोई उसकी मेथड्स में या किसी भी तरह की गलती होती है तो उसको गाइड करता है। जिस तरह से सपोज करें, मैं आपको बता दूं कि जैसे एक टेलर के अंतर्गत एक नया सीखने वाला टेलर सीख रहा होता है, इसी तरह से प्लम्बर जो होते हैं वो भी अपने अंदर काम करने वालों को इसी तरह से काम सिखाते हैं। एक तरह से थियोरिटिकल नॉलेज भी वही देते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको वही देते हैं। इसी तरह से अगर आप हारमोनियम सीख रहे हैं तो हारमोनियम भी आपको इसी मेथड से ही इंस्ट्रक्टर जो है आपको सिखाता है, ठीक है ना। तो ये मेथड होता है आपका कौन सा, आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ठीक है। इट रेफर टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनी इज पुट अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल। तो ये आपका होता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसके बाद हम आते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग देखिए क्या करते हैं कि अंडर इंटर्नशिप ट्रेनिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली इम्पार्ट ट्रेनिंग टू देयर मेंबर्स। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत जो आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ आते हैं। किसके लिए, ताकि वो क्या करें कि उसको जो है एजुकेशन दे सकें। जो आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है या कहूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो थियोरेटिकल नॉलेज देता है और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए उसको जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि उसको दोनों तरह का नॉलेज जब हो जाता है तब वो अपना जो है काम बिल्कुल सीख जाता है और उसके बाद जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। तो यहां पर क्या होता है, यानी आपको इंटर्नशिप ट्रेनिंग के बारे में बता दूं कि इंटर्नशिप ट्रेनिंग रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग व्हिच इज इम्पार्टेड जॉइंटली बोथ बाय द एजुकेशनल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग। ओके, अब ये थे आपके कौन से ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब हम बात करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जैसा कि आपको पहले बताया गया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत जो है काम सीखने का जो प्लेस होता है वो कोई दूसरा होता है। यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग रेफर्स टू दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग द बेसिक थीम ऑफ व्हिच इज लर्निंग बिफोर डूइंग। लर्निंग बिफोर डूइंग दिस मेथड इज यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी काम की जगह से इसको दूसरी जगह पर सीखा जाता है, साइड में सीखा जाता है। During the course of this training, both the theoretical and practical information is conveyed to the trainees. इसके अंतर्गत भी जो theoretical और practical knowledge है, दोनों तरह के knowledge दिए जाते हैं। और इसके अंदर जो आपका मेथड है वो एक ही मेथड हमारा वेस्टिबुल ट्रेनिंग। वेस्टिबुल ट्रेनिंग, इसको प्रकाशशाला जो है विधि कहा जाता है हिंदी के अंतर्गत। अंडर दिस मेथड विद ए व्यू टू इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉइज ए सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज सेटअप। क्या करते हैं, जो मेन हमारा वर्क प्लेस होता है वैसा ही एक सेपरेट से ट्रेनिंग सेंटर जो है सेटअप किया जाता है और वहां पर एक एक्सपीरियंस ट्रेनर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है और वो ट्रेनीज को, जो सीखने वाले ट्रेनीज होते हैं उनको जो है नॉलेज देता है। यहां पर वही मशीन्स और टूल्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे वर्क प्लेस पर होते हैं, वैसे ही मशीन्स टूल्स पर ट्रेंड किया जाता है और जब एम्प्लॉय जो है ट्रेंड हो जाता है तब उसको एक्चुअल यानी रियल जॉब पर जो है सेंड कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये थे आपके क्या मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग और आपने मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग पढ़े। अब हम बात करेंगे इसके बाद ट्रेनिंग के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है, या ये मैं कहूं कि ट्रेनिंग के साथ है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम कि डेवलपमेंट क्या है। ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट क्या है कि डेवलपमेंट रेफर टू अ प्रोसेस डिजाइन्ड टू डेवलप स्किल नेसेसरी फॉर फ्यूचर एक्टिविटीज। देखिए, जैसे ट्रेनिंग है वो प्रेजेंट एक्टिविटी के लिए है, कहने का मतलब एक एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, एक जॉब के अंदर स्किलफुल करते हैं, वो क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है। देखिए, जो एचआरडी डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, अपने यहाँ जो काम करने वाले मैनेजर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए उनको उनका डेवलपमेंट करता है। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट मींस टू इंप्रूव द ओवरऑल effectiveness of the employees at their current post
and to prepare them for handling more responsibilities in future। यानी करंट पोस्ट पर रहते हुए उनको फ्यूचर के अंदर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रिपेयर दोज टाइप्स ऑफ मैनेजर्स who not only perform well in present but also are able to handle more responsibilities at higher post in future। यानी उनको फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, यानी उनसे अपनी बड़ी पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए उनको तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम किसी एक स्किल का जो है इंक्रीज नहीं करते हैं, बल्कि उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट के क्या फीचर्स हैं इनकी बात करेंगे। नंबर 1 फीचर है कि रिलेटेड टू मैनेजर्स। ध्यान दीजिएगा, ये आपके जो है लोअर लेवल एम्प्लॉयज के लिए नहीं होता, बल्कि ये मैनेजर के लिए डेवलपमेंट होता है। दूसरा कि मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर, इसमें प्रेजेंट की अपेक्षा जो है, प्रेजेंट पोस्ट की अपेक्षा फ्यूचर, जो फ्यूचर उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको जो है उनके लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसमें किसी विशेष स्किल को नहीं इंक्रीज किया जाता, बल्कि क्या करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट इसमें किया जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद बोलता है कि मोर एम्फेसिस ऑन एजुकेशन देन ऑन ट्रेनिंग। इसके अंदर एजुकेशन पे ज्यादा जो है जोर दिया जाता है, ट्रेनिंग इसकी मामूली होती है। यानी मेन इसका क्या होता है, आपका एजुकेशन होता है। यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट, और इसके साथ साथ इसके अंतर्गत क्या करता है, एम्प्लॉय के अंदर जो हिडन टैलेंट होते हैं, उनकी छुपी हुई प्रतिभाएं जो होती हैं, उनको भी निकालने का प्रयास किया जाता है। और टू ट्रेन एम्प्लॉयज फॉर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग जॉब, और यहां पर क्योंकि मैंने आपको कहा कि हायर लेवल की बात है, तो चैलेंजिंग जॉब एक्सेप्ट करने के लिए इनको तैयार किया जाता है। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड आर यूज्ड, इसमें प्राय जो है कौन से मेथड यूज होते हैं, ऑफ द जॉब, यानी कहने को ऑन द जॉब होता है, वो आपके जो है एक तरह से लोअर लेवल के एम्प्लॉयज को तैयार करने के लिए। और जब मैनेजर लेवल की बात आती है तो वहां ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज होते हैं। मोर एम्फेसिस ऑन रिसॉल्विंग एबिलिटी क्रिटिकल इवेल्युएशन। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के ऊपर उनको ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नीड फॉर एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट की जरूरत क्या है। नंबर 1 इसने कहा है टू मेक द मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर के अंदर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होने वाली है, तो उनको उसके लिए प्रिपेयर करना जो है इसका मकसद होता है। टू प्रिपेयर बेस ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर्स, क्योंकि देखिए अगर आपके अंतर्गत उतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो आपका प्रमोशन कैसे होगा। इसलिए डेवलपमेंट के अंतर्गत आपके अंदर स्किल जो है वो सभी स्किल यानी ऑल ओवर आपका डेवलपमेंट करके आपको जो है मोर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के लिए तैयार किया जाता है। टू जनरेट एबिलिटी इन द मैनेजर फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, और एक बात है कि कॉज एंड इफेक्ट के अंतर्गत आप जो है रिलेशनशिप फिक्स कर सके, इस एबिलिटी को आपके इंक्रीज किया जाता है। टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर्स फॉर टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, यानी किसी भी सिचुएशन के अंतर्गत आप डिसीजन लेने के काबिल आपको बनाया जाता है। और टू इंप्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की भी वर्क परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाता है। कारण कि जब आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को डेवलप किया जाता है, आपका ऑल ओवर डेवलपमेंट किया जाता है, तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर होती है। टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ मैनेजर, और ये भी बात ध्यान में रखें कि यदि आप एक कंप्लीटली आपका डेवलपमेंट हो चुका होता है तो आपकी मार्केट वैल्यू यानी आपकी जो रेम्युनरेशन है वो भी इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो पढ़े हैं आज ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में हमने डिटेल स्टडी की है, आपने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों को समझा है। अब आप खुद अपनी तरफ से जो इनिशिएटिव लेकर के ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।